हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं हरियाणा जीके जीएस के टॉप 20 प्रश्न है जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, आगे भी पूछे जाएंगे और इससे पहले भी पूछे गए हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारी अन्य वीडियोज़ देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से हमारे अन्य वीडियोज़ देख सकते हैं। एंटी पेपर 1, पेपर 2, सिंधु सभ्यता, संविधान, दिल्ली पुलिस, ठीक है, हिंदी के प्रश्न, हिंदी के लिए व्याकरण, इन सभी की वीडियोज़ हमको हमारे नीचे डिस्कशन में मिल जाएगी, आप वहाँ से हमारे अन्य वीडियोज़ देख सकते हैं। चलिए आज के हमारे पहले क्वेश्चन में चलते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कथा पुस्तक रोटी तंत्र लिखी है? मदन लाल शर्मा, राजेंद्र स्वरूप वत्स, विवेक नोजावन, सुशील राजेश। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सुशील राजेश द्वारा लिखी गई है रोटी तंत्र लिखी, ठीक है, रोटी तंत्र पुस्तक जो है ये सुशील राजेश द्वारा लिखी गई है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। वैशाली सुंदरी नामक उपन्यास के लेखक कौन है? इंदिरा सोपन, सुभाष रस्तोगी, कृपाल सिंह, रामकुमार अत्री। तो राइट आंसर क्या होगा? आंसर दे सकते हैं आप भी अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं हमें। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, इंदिरा सोपन जी हैं वैशाली सुंदरी नामक उपन्यास के लेखक। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन समुद्र का संसार नामक पुस्तक के लेखक हैं? कमला चमोला, भारत भूषण सांगीवाल, अशोक भाटिया, जय भगवान गोयल। तो राइट आंसर क्या होगा? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, अशोक भाटिया जी हैं समुद्र का संसार नामक पुस्तक के लेखक। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा के खालिस्तान में प्रतिवर्ष एक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला आयोजित किया जाता है। ये पानीपत, सोनीपत, सूरजकुंड, कुरुक्षेत्र। ठीक है, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सूरजकुंड मेला है ये फरीदाबाद जिले में रहता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय एक प्रसिद्ध मेला है ये, यहाँ पर देश विदेश से सैलानी आते हैं और अपने स्टॉल भी लगाते हैं यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न हमारा, भारतीय मौसम विभाग कार्यालय के अनुसार इस वर्ष 2017 हरियाणा में किस स्थान का तापमान सबसे अधिक दर्ज किया गया है, जो 44.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था? रेवाड़ी, हिसार, सोहना, रोपड़। ये राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ये हिसार का तापमान है, क्योंकि हिसार में काफ़ी फैक्ट्रियां हैं जिंदल की, इसलिए वहाँ पर काफ़ी अधिक तापमान रहता है यहाँ पर का। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारे, हरियाणा के किस मुख्यमंत्री को भारत का रक्षा मंत्री, परिवहन मंत्री और रेल मंत्री बनने का गौरव प्राप्त है? भजनलाल, बनारसी दास गुप्ता, चौधरी बंसीलाल, देवीलाल। तो सही आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा, चौधरी बंसीलाल जी हैं, जिन्हें हरियाणा के ये एकमात्र मुख्यमंत्री है जिन्हें रक्षा मंत्री, परिवहन मंत्री और रेल मंत्री बनने का गौरव प्राप्त है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया है? 2, 3, 4, 5। तो सही आंसर, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 3 बार लगाया गया है हरियाणा में राष्ट्रपति शासन। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अंतर्गत न्यूनतम खालिस्तान की आबादी वाले प्रत्येक गांव में एक ग्राम पंचायत का होना आवश्यक है। 300, 500, 800, 1000। तो राइट आंसर क्या होगा? हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, ठीक है, 1994 के अंतर्गत न्यूनतम यानी कम से कम कितनी आबादी वाले प्रत्येक गांव में एक ग्राम पंचायत का होना आवश्यक है? तो राइट आंसर में ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 500। ठीक है, कम से कम 500 की आबादी वाले प्रत्येक गांव में एक पंचायत का होना आवश्यक है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्र पंचायत समिति के सदस्यों की संख्या हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की खालिस्तान निर्धारित की गई है, यानी कि धारा 50, धारा 52, धारा 58, धारा 62। तो सही आंसर क्या होगा? पंचायत समिति के सदस्यों की संख्या हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा के द्वारा निर्धारित की गई है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, धारा 58 के तहत निर्धारित की गई है। ठीक है, पंचायती समिति के सदस्यों की संख्या जो है धारा 58 के द्वारा निर्धारित की गई है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार हरियाणा में मिट्टी का शरण
कालेतान के कारण होता है। तटीय चट्टानों से ज्वार की तेज लहर के टकराव, निचली पहाड़ियों और पर्वत श्रृंखलाओं में गिरने वाले पानी, मुख्यतः रेतीली और शुष्क बेल्ट क्षेत्रों से हमें हवा, क्षारीयता, लवणता और जल अनुवेदन। तो राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार हरियाणा में मिट्टी का क्षरण तटीय चट्टानों से ज्वार की तेज लहरों के टकराव के कारण होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा हमारा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा है, खालिस्तान हिसार में स्थित है राष्ट्रीय असव अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान, गन्ना प्रजनन संस्थान। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? 1 2 3 4 में से ये सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय असव अनुसंधान केंद्र जो है ये हिसार में स्थित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है ये हमारा करनाल जिले में है, और सौर ऊर्जा संस्थान जो है ये गुड़गांव जिले में है। चलिए अगले प्रश्न होगा हमारा, पेहुआ में चैत्र चौदस मेला क्यों मनाया जाता है? देखिए, पेहुआ में जो चैत्र चौदस मेला क्यों मनाया जाता है? पूर्वजों की आत्माओं को भोजन और पानी देने की रस्में निभाने के लिए, विभिन्न लोक नृत्यों और संगीत वाद्य यंत्रों का प्रदर्शन करने के लिए, विभिन्न लोक नृत्यों और संगीत वाद्य यंत्रों का प्रदर्शन करने के लिए, या भगवान राम और देवी दुर्गा की पूजा करने के लिए, सांपों की पूजा करने के लिए। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? 1 2 3 4 में से पेहुआ में चैत्र चौदस मेला क्यों मनाया जाता है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ये पूर्वजों की आत्माओं को भोजन और पानी देने की रस्में निभाने के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा, लूर नृत्य आमतौर पर कौन से उत्सव के दौरान किया जाता है? होली, दीपावली, जन्माष्टमी, दशहरा। लूर नृत्य जो है आमतौर पर कौन से उत्सव के दौरान किया जाता है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ये होली के त्यौहार पर किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, खोरिया नृत्य इनमें से किस नृत्य का एक प्रकार है? गूगर नृत्य, झूमर नृत्य, लोर नृत्य, धमाल नृत्य। जो खोरिया जो नृत्य है इनमें से किस नृत्य का एक प्रकार है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। झूमर नृत्य का एक प्रकार है ये खोरिया नृत्य जो। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। हरियाणा के निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का प्रदर्शन केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है? खोरिया, गोगा, झूमर, लूर। हरियाणा के निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का प्रदर्शन केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। गोगा नृत्य जो है, ठीक है, ये केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। चलिए अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तरार्ध हड़प्पा युग और चित्रित मृदबाण संस्कृति के परस्पर संबंध होने का प्रमाण मिला है? भगवानपुरा, दौलतपुर, पानीपत, पेहुआ। हरियाणा में निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तरार्ध यानी कि पूर्व हड़प्पा, ठीक है, युग और चित्रित मृदबाण संस्कृति के परस्पर संबंध होने का प्रमाण मिला है? तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, भगवानपुरा जी। ठीक है, यहाँ पर मिले हमें पूर्व हड़प्पा यानी उत्तरार्ध हड़प्पा के युग और चित्रित मृदबाण संस्कृति का परस्पर संबंध होने का प्रमाण मिलता है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। दिवोदास किसका मुखिया था? दिवोदास किसका मुखिया था? ये भरत वर्ग, पूर्व वर्ग, तुर्वास वर्ग, युदु वर्ग। दिवोदास जो है किसका मुखिया था ये? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, भरत वर्ग का मुखिया था दिवोदास। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। कुरु वर्ग किन का सम्मेलन था? कुरु वर्ग किन का सम्मेलन था? भरतों और पूर्वों का, भरतों और यादुओं का, पूर्वों और पर्वतों का, पूर्वों और पणियों का। कुरु वर्ग किन का सम्मेलन था? ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, भरतों और पूर्वों का ये एक सम्मेलन था। भरतों और पूर्वों का कुरु वर्ग का सम्मेलन। चलिए अगला प्रश्न हमारा, सुदास और 10 राजाओं के संघ के बीच युद्ध निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर हुआ था? सुदास और 10 राजाओं के संघ के बीच युद्ध निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर हुआ था? असिकीनी, पारुशनी, वितस्ता, सुतुद्री।
सुदास और 10 राजाओं के संघ के बीच युद्ध निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर हुआ था? ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा हमारा। ये पारुशनी थी। ठीक है, पारुशनी नदी के तट पर हुआ था। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। हरियाणा सरकार ने एक नागरिक आंकड़ा कोष यानी डाटाबेस तैयार करने के लिए खालिस्तान सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। जम्मू और कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना। देखिए, हरियाणा सरकार ने एक नागरिक आंकड़ा कोष यानी कि डेटाबेस तैयार करने के लिए खालिस्तान सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। तो कौन सी सरकार है वो? जम्मू और कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या तेलंगाना। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। ये आंध्र प्रदेश से सरकार के साथ एक समझौता MOU पर हस्ताक्षर किए हैं हरियाणा सरकार ने। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं आगे। ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन था वीडियो का। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारी अन्य वीडियो देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से अन्य वीडियो हमारी देख सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।